Hello guys, this side Muskan Salodia, and today video will be related to CSAT Maths Lecture 1. So इसमें अपन आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल. ठीक है. डिविजिबिलिटी रूल. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. ठीक है. एग्जाम्पल से समझ में आएगा और डेफिनेशन. ठीक है. तो लास्ट की जो डिजिट रहेगी वो डिविजिबल होनी चाहिए 2 से. डिविजिबल बाय 2. एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले. जैसे मैंने लिया 512. ये एक नंबर है. ठीक है. ये एक नंबर है और इसकी लास्ट डिजिट जो 2 है वो देखनी है अपन को कि लास्ट में क्या है 2 है. तो मतलब लास्ट में अगर लिख रखा है ना डेफिनेशन में लास्ट डिजिट, जो लास्ट की डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 2 से. तो इसको मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा जब अपन को, जैसे फॉर एग्जांपल अब अपन इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है. टू 5 6. इसका आंसर आया 256. तो कोई भी नंबर है उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 एंड 8. अगर ये 5 डिजिट आती है किसी भी नंबर के लास्ट में तो वो डिविजिबल बाय 2 है. ठीक है. और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 64 लिया मैंने. ये नंबर है, इसके लास्ट डिजिट देखनी है मेरे को, वो है 4 है ना. 4 है. तो अब इस जो लास्ट डिजिट 4 है तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से. और क्या आएगा 32 इसका आंसर आएगा, है ना. और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 74 ले लिया मैंने. ये नंबर है, इसका लास्ट डिजिट देखना है तो इसका लास्ट डिजिट है 4. ठीक है. अगर 4 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो कितना आएगा, कितना इसका आंसर आएगा 37. ठीक है. 37 इसका आंसर आएगा. ठीक है. ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. इसका क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4. ठीक है. कोई भी नंबर लिया अपन ने. जैसे मैंने लिया 28. ये पूरा नंबर है, इसके मेरे को लास्ट डिजिट देखने, वो क्या है 8 है. ठीक है. 8 है. और इसका आगे वाली जो डिजिट है वो देखनी इवन है या ओड है. ये क्या है इवन है. तो जो ये डिजिट है 8 है वो डिवाइड बाय 4 होनी चाहिए. ठीक है. तो 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है ना. तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना. मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड करेंगे जब 4 2 जा 8 होता है. तो इसका मतलब डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 28 किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. और एग्जांपल लेते हैं. मैंने लिखा 44 लिखा. तो ये लास्ट डिजिट है, उससे पहले वाली जो डिजिट अपन को देख रही है भाई इवन है ओड है. ये इवन है. तो सीधा सा रूल है, अगर ये इवन है, अगर ये वाली डिजिट इवन है तो और जो ये वाली डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए. ये वाली डिजिट क्या होनी चाहिए डिविजिबल बाय 4, है ना. और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने लिखा 42 लिखा है मैंने. ठीक है. ये 42 मैंने लिख दिया. अब ये तो क्या इवन है. ठीक है. और ये वाली डिजिट क्या है 2 है.
अभी 2 4 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी ना, पॉइंट में आएगा, है ना, 0.5 आंसर आएगा। और अपन को क्या चाहिए भाई? अपन को पूरी डिजिट चाहिए, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, 0.5 मतलब पॉइंट आ रहा है उसमें, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो क्या है, अपन का सीधा सा रूल है कि भाई ये है ना, अगर ये इवन डिजिट है तो ये जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये पूरी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब अपन इवन की बात अपन ने कर ली। अब अपन बात करेंगे ओड की। जैसे यहाँ पर ओड डिजिट हो, और यहाँ पर अगर यहाँ पर ओड हो, फॉर एग्जांपल 7 क्या है? एक ओड डिजिट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं लिख दूँ 4, ठीक है। इसमें अपन क्या करना है? अपन को 2 जोड़ना है। 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें पूरे में 2 जोड़ा तो अपन को 76 आ जाएगा। 76 4 से डिविजिबल है या नहीं है? डिविजिबल है या फिर नहीं है? ठीक है, तो अपन को ये देखना है। इसके साथ डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि भाई इसमें क्या अपन को 2 जोड़ने हैं तभी ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैंने ले लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 3 ले लिया। 3 क्या है? एक ओड डिजिट है, ठीक है, ओड डिजिट है। तो यहाँ पर अपन को देखना है, यहाँ पर मैंने लिखा 0, ठीक है, 0 लिखा। तो इसमें अपन क्या करना है? 2 जोड़ने हैं, तो क्या बन जाएगी? 32। इसको देख रहे हैं भाई 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 आंसर आएगा, ठीक है। मैंने लिखा 36, है ना, ये क्या है? ओड डिजिट है। और ये वाला देखना है अपन को, ठीक है। तो इसमें देखना भाई 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा? अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 4 से डिविजिबल है, क्या आएगा? 2। तो मैं 36 डिवाइड बाई 4 इजिकल टू क्या आएगा? 9, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा 52, है ना, 52 लिखा। ये क्या है? ओड है, ओड डिजिट है ये, है ना, ओड डिजिट है। और यहाँ पर ये 2 देखना है मेरे को, 2, ठीक है। यहाँ पर मेरे को 2 देखना है, तो ओड है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो 52/4 ये डिवाइड इससे करेगा या फिर नहीं करेगा? कर जाएगा। कितना आंसर आएगा? 13। 13 × 4 कितना होता है? 52, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 2, अगर अपन को 2 से देखना है कि डिविजिबल कोई नंबर है या नहीं है, उसकी लास्ट डिजिट को देखना है। वैसे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और अपन डिविजिबिलिटी रूल अगर 4 की बात करें तो कोई भी नंबर उसके लास्ट में देखना है, 2 डिजिट देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, ठीक है। अगर पहली वाली अगर इवन है तो फिर ये जो लास्ट डिजिट है वो 4 से डिवाइड करनी चाहिए, 4 से डिवाइड करनी चाहिए। जैसे ये इवन है तो ये 4 से डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। और इसमें चलते हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं अपन को, ठीक है, तो यहाँ पर ये ओड है, तो यहाँ पर जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसमें अपन 2 जोड़ देंगे। अगर 2 जोड़ देंगे फिर देखेंगे भाई 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। अपन चलते हैं अपन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, ठीक है। तो 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने होते, कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, फिर देखेंगे भाई वो नंबर डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, लास्ट के 3 डिजिट देखनी है,
डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल ले लेती हूँ 512, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट मतलब ये 3 खुद ही, ये नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, 3 है ना, 3 है, ठीक है। 3 डिजिट है, वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, देखेंगे ना, इसको अपन देखेंगे कि भाई क्या इसका डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर ही ओड है ना, ये क्या है, यहाँ पर ओड है, ये ओड है, जो ये 5 है वो क्या है, ओड है ना। तो लास्ट की जो 2 डिजिट है ये, तो क्या है, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। अब 12 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, ये आपको बताना है, मैं इसको बता दूँगी ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 है तो इसमें अपन को 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने बात करी थी 4 की डिविजिबिलिटी रूल की, अगर यहाँ पर ओड आ रहा है, जैसे यहाँ पर ओड आ रहा है तो अपन को यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहीं पर अगर यहाँ पर ओड आ रहा है तो इसमें अपन को 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर कितना आएगा, 16, है ना। 16 8 से डिविजिबल है, 16 8 से डिविजिबल है, होता है ना ऐसे, ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे 256, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। इस नंबर में खुद ही 3 डिजिट है ना, 1 2 3, है ना। अब यहाँ पर क्या 2 क्या है, इवन है ओड है, ये क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये जो 5 और 6 है, ये देखना है भाई 8 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, डिविजिबल 8 से, डिविजिबल बाय 8। पता है अपन को 8 × 7 कितना होता है, 56 होता है, 56 होता है, मतलब ये डिविजिबल है ना। तो इसको देखना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताई कि मैंने एग्जांपल लिया 512, अगर जो ये 5 है वो ओड है और जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको देखेंगे भाई ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है, उसके लिए अपन को 4 जोड़ना पड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ना पड़ेगा। सब 16 आया तो 16 का पता है भाई अपन को 8 × 2 = 16 होता है, ठीक है। अब 556 है, ठीक है। अब यहाँ पर इवन है और लास्ट के तो 2 डिजिट है, अपन को देखना पड़ेगा भाई डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। 56 डिविजिबल बाय 8 है, 8 × 7 = कितना होता है, 56 है, तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। तो 8 के लिए सीधी सी बात है, लास्ट के 3 डिजिट देखनी है, लास्ट के 3 डिजिट। 4 के लिए देखनी है 2 डिजिट, ठीक है। और 2 के लिए देखनी है लास्ट की 1 डिजिट, इसके लिए पता है लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। और इसमें जो 4 की बात हो रही है तो पता है भाई अगर यहाँ पर इवन आ रहा है तो यहाँ पर जो डिजिट है लास्ट वाली वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ओड आ रहा है तो प्लस में 2 जोड़ देंगे। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में पता है अगर 3 डिजिट देखने अपन को लास्ट में, और इसमें ये मैंने एग्जांपल लिया है वो तो मैंने बार बार समझा दिया। ओड आए, अगर ओड आते हैं तो अपन 4 जोड़ देंगे तो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। और इवन आता है तो अपन को कुछ नहीं जोड़ना, सीधा देखना कि भाई ये जो 2 डिजिट है लास्ट की, ये 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।